guys. I hope you all are fine, and today we are starting with a new topic and the last topic of the chapter, that is business risk. I hope you all are studying at home, you all are safe at home, take care of yourself. Now here is the last topic, that is business risk. From the business point of view, what does the term risk means? Risk means when the company or when our organization or any firm is unable to earn the inadequate amount of profits. In that case, risk is going to happen. Risk depends upon nature and size of the business. जितना बड़ा हमारा बिजनेस होगा, जितना लार्ज स्केल पे ऑपरेट होगा, रिस्क हमारा उतना ही ज़्यादा होगा. हमको ये नहीं पता होता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर में गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर or goods lost by theft. There are many types of risk also depends upon the customers कि टाइम टू टाइम कस्टमर की डिमांड में, टेस्ट में, फैशन में, इन सब में चेंजेस आते रहते हैं. तो रिस्क तो बियर करना ही पड़ता है. रिस्क इज टू बी बियर्ड बाय एवरी बिजनेसमैन. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बिजनेस रिस्क. तो बिजनेस रिस्क हियर इट इज रिटन प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस. लॉसेस जो होते हैं बिजनेस में, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है, ये हमको नहीं पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला होता है. और इनएडिक्वेट प्रॉफिट. अब इनएडिक्वेट प्रॉफिट क्या होता है? इनएडिक्वेट प्रॉफिट जो होते हैं वो कुछ अनसर्टेनिटीज से होते हैं, यानी कुछ चीजें जो हमको नहीं पता है होने वाली है. जैसे मैंने अभी बताया, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, दैट आर सम ऑफ द अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. हम ये नहीं जानते कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है. तो दिस ऑल इज अबाउट द रिस्क विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल. ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता. सो इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस रिस्क का मतलब होता है चांसेस ऑफ इंकरिंग लॉसेस. लॉसेस की चांसेस ज़्यादा होते हैं. सिंपल वर्ड्स में अगर हम रिस्क को डिफाइन करें तो चांसेस ऑफ रिस्क इज वेरी हाई एंड profit is very less than expected. In fact, we can't be able to cover our cost. यानी जो हमने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उतना ही हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो प्रॉफिट हम कहाँ से अर्न कर पाएंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस रिस्क. अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई. जैसे फॉर एग्जांपल, यू ऑल आर यूजिंग द टूथपेस्ट ऑफ कोलगेट एंड सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या हुआ, उस कोलगेट का टेस्ट कस्टमर ये चाह रहा है कि हम उस चीज़ को बदलें, उस टेस्ट को बदलें. तो कस्टमर ने प्रेफरेंस दी दंत कांति को. तो ये रिस्क है बिजनेस में. हमको नहीं पता चलता कस्टमर की डिमांड के बारे में, कस्टमर के टेस्ट के बारे में, या कस्टमर के फैशन के बारे में कि एक्चुअली कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है. टाइम टू टाइम कस्टमर्स की डिमांड्स के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट्स को भी चेंज करना पड़ेगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द रिस्क. स्टडी फ्रॉम द बुक. इफ फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू आर फ्री टू आस्क. Now here we will study about the nature of risk, causes, क्या कारण है रिस्क के, and types of risk, कितनी types of risk होती हैं. तो पहला जो है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, that is nature. Nature of business risk क्या है? Nature में जब हम पढ़ते हैं कि business risk की जो nature यानी क्या क्या उसके characteristics हम बोल सकते हैं, या risk किन चीज़ों की वजह से होती है, या कुछ इसके points ऐसे हैं जो हमें ये डिफाइन करता है कि एक्चुअली बिजनेस रिस्क होती क्या है. तो पहला जो है, इट अराइजेस ड्यू टू. ये अराइज होती है किस वजह से? ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. अनसर्टेनिटीज यहाँ पे वर्ड दिया, इट मींस वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. अनसर्टेनिटीज मींस कि हमको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है. कुछ एग्जांपल्स हैं अनसर्टेनिटीज की. चेंज इन डिमांड, कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, और टेक्नोलॉजी चेंज हो गई. सपोज करो जो हैंडमेड बिस्किट्स हैं वो पसंद नहीं आ रहे कस्टमर्स को, और जो इक्विपमेंट्स बेस्ड हैं, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड बिस्किट्स हैं, वो कस्टमर को ज़्यादा पसंद आ रहे हैं. तो टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया. काफ़ी ऐसे रीजंस हैं. तो बिजनेस का पहला नेचर क्या है कि ये अनसर्टेनिटीज से अराइज होता है. अनसर्टेनिटी से स्टार्ट होता है, मींस वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. सेकंड पॉइंट इज रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. ईच एंड एवरी बिजनेसमैन हैज टू फेस some or more types of risk. The degree of risk
डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस। रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड, रिस्क को हम कम तो कर सकते हैं लेकिन हम इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट यानी कि हटा नहीं सकते। तो दैट इज व्हाई रिस्क इज इम्पॉर्टेंट, इट इज एसेंशियल पार्ट इन एवरी टाइप्स ऑफ बिजनेस। थर्ड इज डिग्री ऑफ रिस्क, जो रिस्क की डिग्री होती है। डिग्री क्या होती है? कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें हाई रिस्क होती है, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें लो रिस्क होती है। तो रिस्क की जो डिग्री होती है दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। ये पॉइंट मैंने पहले ही क्लियर किया है कि अगर बिजनेस हमारा स्मॉल स्केल पे ऑपरेट हो रहा है तो रिस्क हमारी कम होगी, और लार्ज स्केल पे अगर बिजनेस ऑपरेट हो रहा है तो रिस्क हमारी ज्यादा होगी। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, जो डिग्री होती है रिस्क की वो किस पर डिपेंड रहती है? Depends upon the type of business. For example, a business involved in fashion items bears more risk as compared to business involved in standardized goods. फैशन आइटम में ज्यादा रिस्क है। क्यों रिस्क है? टाइम टू टाइम फैशन चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, जो ब्रांड है, अब क्या होता है कभी कभी हम लैक्मे का ब्रांड ज्यादा यूज करते हैं, तो एक दूसरे को देख के भाई उसने लैक्मे लिया तो मुझे भी लैक्मे यूज करना है, फिर उस तीसरे बंदे ने देखा तो उसको भी यूज करना है। तो ये क्या है, फैशनेबल आइटम्स में ज्यादा यूज होते हैं। अब जैसे आजकल की बात करें तो लेडीज यूज टू प्रेफर पैंट एंड सूट रादर देन सलवार सूट। तो ये क्या है, ये चेंज इन डिमांड ऑफ कस्टमर्स ही है। तो डिग्री ऑफ रिस्क किस पर डिपेंड करता है? नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। प्रॉफिट क्या है? रिवॉर्ड है। बिजनेसमैन प्रॉफिट जब अर्न करते हैं तो वो अर्न इसीलिए करते हैं बिकॉज दे आर बियरिंग रिस्क। अगर आप रिस्क बियर करोगे then only you will be able to cover the profit or you will earn the adequate amount of profit। कहा जाता है no risk no profit, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा हम प्रॉफिट को अर्न करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कभी लॉस भी होता है, लेकिन मोस्टली बिजनेसमैन अर्न फ्रॉम द रिस्क। जो बिजनेसमैन होते हैं वो रिस्क से पैसा कमाते हैं। एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? A person who gives the ideas of starting up the business। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है he bears risk with the expectations of earning profit। एक एंटरप्रेन्योर जब रिस्क को बियर करता है तो वो ये उम्मीद लगाता है कि in future he will earn profit। Now this is all about the nature of risk। Moving forward with the next topic, that is causes of business risk। क्या कारण है जिसकी वजह से रिस्क होता है? हर चीज के होने या न होने का कारण होता है। तो यहाँ पर भी रिस्क जो है बिजनेस में, उसके कुछ कारण है जिसकी वजह से रिस्क होता है। पहला है नेचुरल, सेकेंड इज ह्यूमन, थर्ड इज इकोनॉमिक एंड फोर्थ वन इज फिजिकल। These all we are going to study each in detail। Now first one is natural। We all know that nature is an independent phenomenon and human beings have no control over it। ह्यूमन बीइंग्स का कोई कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है। जो अपने नेचर में नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, these affect the business and these affect business a lot and result in heavy loss। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से हमारे बिजनेस में लॉस होता है। The natural causes of such types that human beings cannot make any preparation against। इन सब चीजों को रोकने के लिए ह्यूमन बीइंग्स पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि कब क्या चीज हो जाए, कब मौसम कैसा हो जाए, हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल कॉजेज। सेकंड वन इज ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉजेज यानी अगर ह्यूमन बीइंग्स की वजह से बिजनेस रिस्क हो, दैट कम्स अंडर ह्यूमन कॉजेज। द डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय ने हमारे साथ कुछ गलत किया, हमको नहीं पता चल रहा है, तो दैट विल ब्रिंग इन नेगेटिव रिजल्ट्स। अब इसका एग्जांपल क्या है? जैसे एम्प्लॉय है, कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है बाहर, तो वो हमको नहीं पता, दैट एम्प्लॉय इज डिसऑनेस्ट, व्हिच ब्रिंग्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिस्क इन द बिजनेस। द एम्प्लॉयज मे बी केयरलेस एंड मे मिसहैंडल द मशीनरी एंड रिसोर्सेज व्हिच कैन आल्सो ब्रिंग हेवी लॉस। क्या होता है, कभी कभी मशीनरी खराब हो जाती है बिजनेस में, जिसकी वजह से वो प्रॉपर ट्रेन नहीं रहता एम्प्लॉय, और जो रिसोर्सेज है वो हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक तरीके की रिस्क है। ह्यूमन बीइंग्स के कारण, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो लेबर के कारण जितनी भी लॉसेस हो रहे हैं हमारे बिजनेस में, दैट कम्स अंडर ह्यूमन
human cause. Now third one is economic. Economic causes are related to chances of loss due to change in market conditions. मार्केट कंडीशंस में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से अगर हमें लॉस हो रहा है तो वो सारे इकोनॉमिक कॉजेस के अंदर आएंगे. देयर में भी प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट. प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, कस्टमर वहां से हमारा हट जाएगा, दूसरी चीज को ज्यादा वो प्रेफरेंस देगा. तो ये चीज भी एक रिस्क है. हमने बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन करके रख लिया है लेकिन कुछ समय बाद उस गुड का प्राइस बढ़ गया. क्यों? क्योंकि उसका तो रॉ मटेरियल है, उसका प्राइस ज्यादा हो गया. अब रॉ मटेरियल का प्राइस ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली हमको भी अपना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा. लेकिन कस्टमर क्या है, कस्टमर को उस चीज की आदत लग गई है तो कस्टमर क्या करेगा, वो वहां से हट जाएगा और वो दूसरी चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देगा. तो ये सब चीजें जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं हमारी बिजनेस के अर्निंग्स पे. गवर्नमेंट की पॉलिसी ने बिजनेस को काफी हद तक अफेक्ट किया है. अब इसमें एग्जांपल दिया बुक में 1971 में when जनता गवर्नमेंट came in power, the Coca-Cola company and many other foreign companies were sent back from India. इंडिया से वापस भेजी गई जब जनता गवर्नमेंट आई. तो ये सब चीजें क्या है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो, मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट हो, कस्टमर्स की डिमांड चेंज हो. These all are some of the economic causes of risk. Fourth one is physical. Physical means the things which can be seen, which can be touched, like damage in the assets. कंपनी की कोई मशीन है वो खराब हो गई तो वो एक फिजिकल कॉज है. कंपनी का एक इक्विपमेंट है वो खराब हो गया. तो ये सब चीजें फिजिकल है जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. कोई मशीनरी है जो हम यूज कर रहे हैं वो आउटडेटेड हो गई, अब न्यू टेक्नोलॉजी आई है जिससे काम जो है ज्यादा हो रहा है कम समय में. तो ये भी एक तरीके का रिस्क है क्योंकि हमें उस पुरानी मशीन को हटा के रिप्लेस करना पड़ेगा नई से. तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क. So there are four causes: natural, human, economic and physical. Moving forward with the types of risk, first type is insurable, second is non-insurable, third is speculative and fourth one is pure risk. Now we are going to study each of them in detail. Insurable risk क्या होती हैं? कुछ रिस्क ऐसी होती हैं जिसको हम रिकवर कर सकते हैं. The risk which can be recovered, these are called insurable risk. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ एक मशीनरी का. एक मैंने 25 lakhs की मशीनरी खरीदी और जिससे मैंने खरीदी उसने मुझे इंश्योरेंस करवा के दिया. तो क्या होगा, एक लिमिटेड टाइम के बाद जब मशीनरी खराब हो जाती है तो मुझे नई मशीनरी रिप्लेस होके मिलेगी क्योंकि हमारा इंश्योरेंस है उस चीज का. इंश्योरेंस मींस वी गेट रिकवरी. तो हम ऐसे टाइप्स ऑफ रिस्क को बोलते हैं इंश्योरेबल risk. The losses which can be made good or losses for which company can get compensation from insurance company. कंपनी को जब compensation मिले इंश्योरेंस कंपनी से, ऐसे टाइप्स ऑफ रिस्क जो है हमारी इंश्योरेबल रिस्क कहलाती हैं. For example, businessman can take a fire insurance policy to recover the losses due to fire. अब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस तो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. एक फायर इंश्योरेंस होता है, एक मैरीन इंश्योरेंस होता है. तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी बिजनेसमैन लेके रखते हैं. वो किस लिए लेके रखते हैं? ताकि अगर गुड्स अगर हमारी डिस्ट्रॉय हो गए ड्यू टू फायर तो उसके लिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है. वो भी एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है. उसके बारे में डिटेल हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट इंश्योरेबल रिस्क. ऐसी रिस्क जिसकी रिकवरी हो पाए, दैट इज नोन एज इंश्योरेबल रिस्क. सेकंड क्या है? नॉन इंश्योरेबल रिस्क. ये वर्ड में ही मीनिंग दिया हुआ है कि ऐसी रिस्क जिसके लिए कुछ रिकवरी ना हो, किसी तरीके की प्रोटेक्शन ना हो, दैट इज नॉन इंश्योरेबल रिस्क. द बिजनेसमैन कैन नॉट गेट कंपनसेशन फॉर चेंज इन डिमांड. कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई, हम लोग को क्या मिलेगा? कुछ इंश्योरेंस या कुछ रिकवरी? नो. ये जब कस्टमर की डिमांड चेंज हो, जब कस्टमर का टेस्ट चेंज हो, प्रेफरेंस चेंज हो, तो ये सब चीजें जो है दैट कम्स अंडर नॉन इंश्योरेबल रिस्क. और लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस, गलती की वजह से, लापरवाही की वजह से हमें नुकसान हुआ, एम्प्लॉइज की केयरलेसनेस की वजह से हमें नुकसान हुआ, तो इस चीज की रिकवरी कौन देगा? कोई भी नहीं.
तो ये सारी रिस्क जो होती हैं वो सारी नॉन इंश्योरेबल रिस्क में आती हैं। अब रिस्क जो हो, अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क इंश्योरेबल हो चाहे नॉन इंश्योरेबल हो, लॉस को हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन रिस्क तभी भी रहती है। रिस्क हमारी इंश्योरेबल हो चाहे नॉन इंश्योरेबल हो, लॉस को तो हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन रिस्क स्टिल रिमेन्स। रिस्क इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ बिजनेस। अब तीसरी रिस्क की बात करते हैं, स्पेक्यूलेटिव। ये रिस्क जो होती है, ये ऐसे रिस्क होती हैं जिसमें प्रॉफिट की भी पॉसिबिलिटी होती है और लॉस की भी पॉसिबिलिटी होती है। जैसे चेंज इन डिमांड। अब मैंने क्या किया, कस्टमर की डिमांड तो चेंज हो गई, लेकिन अगर मैंने कोई चीज लार्ज क्वांटिटी में बना के रखी, उसका कुछ पार्ट सेल हो गया बट द अदर रिमेन्स, और मैंने तुरंत ही कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग दूसरा प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, तो हमारा जो पुराना सामान था वो रह गया। उस चीज में हमें थोड़ा प्रॉफिट अगर हमने पहले कमाया तो उतना ही हमको लॉस भी हो गया। तो कुछ रिस्क ऐसी रहती है जो स्पेक्यूलेटिव रहती है कि हमें ये पता नहीं है कि हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, यानी जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस हुआ। स्पेक्यूलेटिव का एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम बोले हिंदी में तो हम बोलते हैं ना, जैसे कई लोगों को वेगरिंग की आदत होती है। वेगरिंग, a word is given, a word is not given in your book, you keep in your mind वेगरिंग। वेगरिंग को बोलते हैं जुआ खेलना। तो दिस इज गिवन इन स्पेक्यूलेटिव कि मीन्स हमें कभी कभी प्रॉफिट होता है तो कभी कभी लॉस भी होता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस टाइप ऑफ रिस्क। एंड द लास्ट वन इज प्योर रिस्क। प्योर रिस्क में क्या रहता है, प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। या तो इसमें लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। अब क्या दिया है, देयर अकरेंस रिजल्ट्स इन लॉस एंड नो अकरेंस मींस लॉस एंड नो अकरेंस मींस नो लॉस। इनका अकरेंस ये है कि अगर होगा तो लॉस होगा, नहीं होगा अगर नहीं करेंगे तो लॉस नहीं होगा। जैसे मैं बिजनेस कर रही हूँ स्टार्ट, अगर मैं बिजनेस नहीं करूं तो मुझे पता है कि मुझे लॉस नहीं होगा, और अगर मैं कर रही हूं तो क्या होगा, गुड्स डिस्ट्रॉय होगा फायर से। और फिर मैं सोच रही थी कि भाई मुझे करना ही नहीं चाहिए था, अगर मैं नहीं करती तो लॉस नहीं होता। इसका एग्जांपल दिया है चांसेस ऑफ फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक। तो अगर हम करेंगे तो लॉस होगा, नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। दिस इज प्योर रिस्क। So these are the types of risk: insurable, non-insurable, speculative and pure. Now study this topic from the book. This is the last topic of the chapter. Our chapter first is finished, and from the next videos we will start chapter second. So if facing any problem you can call me anytime. Thank you so much.